प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय ने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की हैं, जिसमें आपका स्वागत है। और उसकी प्रथम कड़ी में आज हम समाज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समाज की परिभाषा। समाज की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के शब्दों के परस्पर मेल को समास से या समस्त पद कहते हैं। और इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। लोप होता है। जैसे विद्या के लिए आल्य। जैसे देखिए, विद्या के लिए आल्य और विभक्ति चिन्ह का लोप होकर के हो गया विद्यालय। नंबर 2, शिव के लिए आल्य बराबर हुआ शिवालय। और नंबर 3, गुरु दक्षिणा। नंबर 3 देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा। इसका हो गया गुरु दक्षिणा। अब ध्यान दो, समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास या समस्त पद कहते हैं। और विग्रह कर और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे देखो, विद्या के लिए आल्य बराबर हो गया विद्यालय। विभक्ति चिन्ह हटने के बाद विद्यालय बन गया। नंबर 2, शिव के लिए आल्य, विभक्ति चिन्ह हटने के बाद शिवालय हो गया। नंबर 3, गुरु के लिए दक्षिणा, इसका हो गया गुरु दक्षिणा।
अब हम समास का अर्थ लेंगे। का अर्थ, समास का अर्थ विद्यार्थियों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। संक्षिप्त या छोटा रूप। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा रूप। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम समास के भेद या प्रकार, के भेद, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब ध्यान देने की बात है, बहुत से बालक भेद और प्रकार के, भेद पूछ ले या प्रकार पूछ लेता है तो बालक चक्कर में पड़ जाते हैं। भेद या प्रकार एक ही बात होती है। समास के भेद 6 होते हैं। अब नंबर 1, नंबर 1 अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। नंबर 1 देखिए अव्ययभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। और नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। विद्यार्थियों समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब हम नंबर 1 लेंगे। नंबर 1 अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। नंबर 1 देखिए अव्ययभाव समास। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इसका पहला पद है प्रथम पद। पद पद यानी होता है शब्द। इसका प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय
होता है और समस्त शब्द ही अव्यय हो जाता है। उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, नंबर 1 अव्ययीभाव समास। इसका प्रथम है पद, और पद यानी होता है शब्द, और इस कोष्ठक का प्रयोग इस शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी पद का अर्थ होता है शब्द, पद से अधिक स्पष्ट नहीं हुआ, अब शब्द से बालकों को स्पष्ट हो जाता है। अव्यय होता है और समस्त शब्द ही अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह समस्त पद और समास विग्रह। नंबर 1 आजन्म, और इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। नंबर 2 भरपेट। नंबर 2 भरपेट, पेट भरकर। अब नंबर 3 यथाशक्ति। नंबर 3 हुआ यथाशक्ति, इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। नंबर 4 प्रत्येक, और इसका विग्रह होगा एक एक। एक एक। और नंबर 5 प्रतिदिन। प्रतिदिन, और विग्रह होगा दिन दिन। फिर नंबर 6 प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, और इसका विग्रह होगा आंखों के सामने।
आंखों के सामने। अब नंबर 7, यथासंभव। यथासंभव, और इसका विग्रह होगा विद्यार्थियों जितना संभव हो। संभव हो। और नंबर 8, ये था प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, और यथासंभव जितना संभव हो। यथाविधि, विधि, इसका होगा विधि के अनुसार। के विधि के अनुसार। नंबर 9, निर्जल। बिना जल के। जल के। और नंबर 10, आमरण। इसका विग्रह होगा मरण तक। मरण तक। अब विद्यार्थियों, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय कहते किसे हैं। ध्यान दीजिए, अव्यय का अर्थ। अव्यय का अर्थ, इसका अर्थ होगा जो व्यय न हो। व्यय न हो। अर्थात ज्यों का त्यों रहे। अव्यय, इसको हमें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन क्रिया काल में अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। अब विद्यार्थियों ध्यान दो, अव्यय की परिभाषा। जो शब्द लिंग वचन क्रिया काल में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक, कारक और काल में, और काल में अपना रूप
परिवर्तित रूप परिवर्तित नहीं करते, नहीं करते हैं। उन्हें हमें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अव्यय की परिभाषा, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे जैसे यथा, प्रति, कल, परंतु, प्रत्येक आदि। अब जैसे कल, कल शब्द है, अव्यय शब्द है। अब इसको उदाहरण से मैं समझाऊंगा। नंबर 1 देखिए, सीता कल जयपुर जाएगी। भविष्यत काल, भविष्यत काल। नंबर 2, मोहन कल, मोहन कल जयपुर गया था। हाँ। नंबर 3, हम सब कल जयपुर गए थे। सीता, सीता कल जयपुर जाएगी। भविष्यत काल है तो कल आया। और मोहन कल जयपुर गया था। मोहन पुल्लिंग है, इसके लिए भी कल का प्रयोग हुआ है। और हम सब कल जयपुर जाएंगे, ये हम सब बहुवचन है, इसके लिए भी कल का प्रयोग हुआ है। जैसे अंग्रेजी में यस्टरडे या टुमारो होता है, लेकिन हिंदी में कल ही होता है। आज का प्रकरण हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। सोनू, सोनू, वो तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं, तो करवा भी